कराची में पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने 100 से ज्यादा अफराद के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शकील और फड्डी को रंगी टाउन से गिरफ्तार किया गया। तफसीलात अहमद रहमान खान की इस रिपोर्ट में देखेंगे। दिल जितना ही बड़ा क्यों ना हो, कानून के हाथ से नहीं बच पाता। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई में 100 अफराद का कातिल गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम शकील उर्फ हड्डी को औरंगी टाउन से गिरफ्तार किया गया। एसएसपी इरफान बहादुर के मुताबिक मुलजिम एमक्यूएम डेथ स्क्वाड का सरगर्म रुकन है। मुलजिम ने कतर अस्पताल के एमएलओ डॉक्टर इरफान को कत्ल किया, जबकि मुलजिम पीराबाद में सब इंस्पेक्टर अलीम शाह को भी कत्ल कर चुका है। मुलजिम एमक्यूएम लंदन की क़यादत के हुक्म पर कार्रवाई करता था। गिरफ्तार मुलजिम के साथियों में अजमल पहाड़ी, सईद भरम और दानिश शामिल हैं। किलर्स की टीम 32 मुलजिमान पर मुश्तमिल थी। कराची से गिरफ्तार होने वाले एमक्यूएम लंदन के टारगेट किलर शकील और फड्डी ने किस किस को कत्ल करने का इंकशाफ किया है, वारदातों में कौन उसके साथ शरीक होता था, टारगेट किलर ने सब बता दिया है। मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद, बताइएगा अहम इंकशाफात के बारे में। जी बिल्कुल, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के एसएसपी हैं इरफान बहादुर, उनकी जानिब से इस शख्स की गिरफ्तारी जाहिर की गई है। उनकी जानिब से ये बताया गया है कि शकील उर्फ हड्डी जो कि एमक्यूएम लंदन का डेथ स्क्वाड का सरगर्म टारगेट किलर है, उसको जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने न सिर्फ 2011 में सब इंस्पेक्टर अलीम शाह को पीराबाद थाने की हदूद में कत्ल किया था, बल्कि औरंगी टाउन में कांस्टेबल राना सोहेल के कत्ल में भी ये मुलव्विस हैं। फिर इसी की तरह एएनपी के रहनुमा बशीर जान पर कातिलाना हमला इन्होंने किया, जिसमें वो महफूज रहे थे। इसी तरह एएनपी के दर्जनों कारकुनान हैं जिनको इन्होंने कत्ल करने का एतराफ़ किया है। साथ ही साथ कतर अस्पताल के एमएलओ हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान, उनके कत्ल का भी एतराफ़ किया है। एमक्यूएम हकीकी के कारकुन हैं आसिफ मलंग, उनको कत्ल करने का भी एतराफ़ किया है। जो इनकी जानिब से बताया गया है वो ये कि 32 अफराद पर मुश्तमिल ये टारगेट किलर्स की एक टीम हुआ करती थी, जिसमें शामिल थे, जिसमें अजमल पहाड़ी, सईद बरहम, दानिश उर्फ मामा, उमर उर्फ मुल्ला, जीशान उर्फ दादा जो है वो शामिल थे। और ये 32 रुकनी टारगेट किलर टीम को जो है वो लंदन से अहकामात दिए जाते थे कि कब, किसको, कैसे और कहाँ पर कत्ल करना है। जी, अहमद रहमान अपडेट कर रहे थे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में अहम शख्सियात को लूटने वाला 2 रुकनी गैंग I9 पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान ने दर्जनों वारदातों का एतराफ़ भी कर लिया है। तफसीलात नूरुल अमीन दानिश की इस रिपोर्ट में जानेंगे। एक महबूब तो दूसरे का नाम आबिद, काम जुड़वा शहरों की VIP शख्सियात को लूटना। दोनों वारदाती थाना I9 पुलिस की हिरासत में आए तो आपने जराइम का एतराफ़ कर लिया। 4 माह कबल सेक्टर I8 में नामलूम मुलजमान असले के जोर पर दाखिल हुए और जरकमाल बनाकर तलाई से अफराद और नकदी छीन कर फरार हो गए थे, जिनको दिन रात की कोशिश के बाद और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जा से सोने के जेवरात, नकदी और असला भी बरामद कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। और अब आपको बताते हैं कि दुनिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है और जानलेवा वायरस से मरने वालों की तादाद भी 5 लाख से तजावुज कर गई है। ये वायरस कितनी तेजी से फैला और किस रफ्तार से जिंदगियां निकली, एक नजर डालते हैं। गुज़िश्ता साल 31 दिसंबर को कोरोना का पहला केस सामने आया। केसेस की तादाद 5000 तक पहुंचने में 28 दिन लगे। अगले 36 दिन में ये वायरस इंतहाई तेजी से फैला और तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। अगले 26 दिन में कोरोना मुतासरीन की तादाद 10 लाख तक पहुंच चुकी थी। केसेस 10 लाख से 1 करोड़ तक पहुंचने में तकरीबन 86 दिन लगे। हमने केसेस की तो बात कर ली, अब अमवात किस तेजी से हुई इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पहली हलाकत 11 जनवरी को रिपोर्ट हुई थी। अमवात की तादाद 1 लाख तक पहुंचने में तकरीबन 3 माह लगे। 24 अप्रैल को मजमूई हलाकतें 2 लाख से तजावुज कर गई हैं, यानी अमवात 1 लाख से 2 लाख तक पहुंचने में सिर्फ 15 दिन लगे। 27 जून को अमवात की तादाद बढ़कर 5 लाख के करीब पहुंच चुकी है, यानी तकरीबन 2 माह में तादाद 2 लाख से बढ़कर 5 लाख हो चुकी है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ कोरोना मुतासरीन की तादाद 2 लाख के करीब पहुँच चुकी है। पाकिस्तान में 1 अप्रैल को लुक़्मा अजल बनने वालों की तादाद 5 थी और अब तकरीबन 3 माह के बाद ये तादाद 4000 से ज़ायद हो चुकी है। कोरोना केसेस में कमी आई तो इस्लामाबाद ज़िले इंतज़ामिया ने सेक्टर G9, 2 और 3 को खोलने का फैसला कर लिया।
कराची कंपनी समेत तिजारती बाजारों को पीर तक खोल दिया जाएगा। इसी के ऊपर बात करेंगे नूरुल अमीन दानिश से। नूर, बताइएगा, यहाँ पर कोरोना केसेस में नुमाया कमी देखने में आई है। जी देखिए, ये 23 तारीख से जो है ये यहाँ पर लॉकडाउन किया गया था G9-2 और G9-3 में। तो आज ये फैसला किया गया जिला इंतजामिया की जानिब से कि ये कल से जो है इसको खोलने के हवाले से बाकायदा तौर पर तमाम जो वहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं उनको आगाह कर दिया जाएगा और मंडे से G9-2 और G9-3 को डी सील किया जाएगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केसेस आए थे, तो इसके बाद जो हेल्थ की टीम्स हैं उन्होंने दोबारा सैंपलिंग की थी। तो जो रिजल्ट्स हैं तो काफ़ी हौसला अफजा उसमें नतीजे सामने आए हैं। कोरोना केसेस की तादाद में कमी आई है, जिसके बाद जिला इंतजामिया ने ये फैसला किया है और एसओपी के साथ जो G9 मरकज है, तमाम जो सील एरिया हैं उनको डी सील किया जाएगा मंडे से। जी बहुत शुक्रिया नूर, अपडेट किया आपने। और अब कराची में लोड शेडिंग की बात कर लेते हैं, जिसका बहरान कम ना हुआ। बिजली की आंख मचोली शहर भर में जारी है। कई इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया है। शाहनवाज अली कादरी इसी पर रिपोर्ट करेंगे। शदीद गर्मी में के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी बजाय कम होने के और बढ़ गई। शहर का कोई इलाका लोड शेडिंग से नहीं बचा। दिन और रात में गायब होने वाली बिजली ने शहरियों को खून के आंसू रुला दिया। लियारी का हाल ऐसा है कि 24 में से चंद घंटों के लिए यहाँ बिजली फराहम की जा रही है। आते लाइट चली जाती है, आते लाइट चली जाती है। बंदे देखो अंदर पड़े हुए बेचारे बीमारी से, आज कितने दिन हो गए और हम लोग परेशान है। रात को रोड के ऊपर तो नहीं बैठेंगे ना हम लोग। ये बिल आते हैं, बिल भरते हैं, पेट में खाना नहीं खाते, बिल भरते हैं। क्या करेंगे गरीब लोग, क्या करेंगे? भूख मारेंगे या रोड में सोएंगे? तो रोड में सोएंगे, क्या करेंगे? कोई बीमार है, करंटीना में है या बुजुर्ग और बच्चे, के इलेक्ट्रिक को किसी का ख्याल नहीं। शहर में जुज़वी लॉकडाउन और मार्केट्स बंद होने के बावजूद लोड शेडिंग अपने जोबन पर है। के इलेक्ट्रिक झूठे दिलासे और साहिब इख्तिदार सिर्फ जबानी जमा खर्च करने में मसरूफ हैं। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। पेट्रोल महंगा करने पर वज़ीर पेट्रोलियम उमर अयूब ने अवाम को आदादो शुमार के चक्कर में घुमाने की कोशिश की। कहते हैं आलमी कीमत के मुकाबले में पेट्रोल सिर्फ 25% महंगा हुआ। 4 रोज पहले ऐलान करके अवाम को रिलीफ देने का भी दावा किया, लेकिन हकीकत क्या है, बता रहे हैं इस्लामाबाद से वहाब कामरान। पेट्रोल बम वक्त से पहले अवाम पर क्यों गिराया? हुकूमती टीम सफाइयां देने आ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उमर अयूब ने आलमी मंडी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश तो की, लेकिन निशाना खता हो गया। बैनुल अक़वामी मंडी में ये पिछले 46 दिनों में पेट्रोल की कीमत 112% ज्यादा हुई है। पेट्रोल की प्राइस या पाकिस्तान की बढ़ी है वो तकरीबन 25% के करीब है। उमर अयूब साहब, 1 जून को पेट्रोल की कीमत थी 75 रुपए, जो आज 100 रुपए है, यानी इजाफा 25% नहीं, पूरे 33% हुआ। जनवरी में खाम तेल की कीमत $68 थी, जो आज $41 है, यानी आलमी मंडी में खाम तेल 40% सस्ता हुआ, मगर पाकिस्तानियों को सिर्फ 15% का रिलीफ मिल रहा है। हुकूमत पेट्रोल पर फी लीटर कितना टैक्स ले रही है, ये भी सुन लीजिए। GST को 17% पे फिक्स कर दिया गया हुआ, PDL पे कैप लगा हुआ है। 18 से PDL आज 30 रुपए है। पाकिस्तान में पेट्रोल की यौमिया खपत 1 करोड़ 90 लाख लीटर है, यानी साल में 6 अरब 93 करोड़ लीटर पेट्रोल का इस्तेमाल। इस पर फी लीटर 42 रुपए टैक्स। यूं हुकूमत सिर्फ पेट्रोल पर एक साल में 291 अरब रुपए कमाएगी। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने लीगी क़यादत को आग बगोला कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल हुकूमत पर बरस पड़े। वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। शहजाद अली की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी 34% इजाफे ने नून लीग के गुस्से की आग पर भी पेट्रोल छिड़क दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लीगी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अगर इमरान खान को ज्यादा मोहलत मिली और यही पॉलिसियां वो परसू करते रहे तो पाकिस्तान एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएगा जहां पे हो सकता है वापसी जो है वो नामुमकिन हो जाए। और अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए इस्तीफा दें, PTI एक नया रहनुमा चुन ले। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि मौजूदा हुकूमत पेट्रोल महंगा करने समेत जो कुछ कर रही है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ माफियाज को फायदा पहुंचाना है। आईनी तब्दीली की हिमायत में भी हाथ खड़ा कर दिया। आईनी तब्दीली के हक में है,
गैर आईनी तब्दीली के हक में नहीं है। मुल्क में कारोबार बंद हैं, कोरोना का असर है, जहाँ पर मईशत तबाह हाल है, वहाँ पर आपने अवाम पर इतना बड़ा बोझ टैक्सों का डालकर पेट्रोल को अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर कर दिया है। नैब खुद एक बड़ा माफिया है, यहाँ इतने माफिया हैं, आप तो स्टेट बैंक माफिया को भूल गए। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना था कि मौजूदा हुकूमत जिस दिन से इक़्तिदार में आई है, माफियाज के हाथों ब्लैकमेल हो रही है। देखते हैं नैब इस मुजरमाना गफलत पर क्या नोटिस लेता है। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 20% तक बढ़ा दिए। मोहम्मद लुकमान इसी पर रिपोर्ट करेंगे। डीजल सस्ता हो तो किराया आसानी से कम नहीं होता और महंगा हो तो किराया बढ़ने में देर नहीं लगती। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। पेट्रोल बम गिरते ही ट्रांसपोर्टर्स ने भी 15 से 20% किराया रातों रात बढ़ा दिया। जब आप एकदम से 25 रुपए पेट्रोल और डीजल में इजाफा कर देंगे तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट तो किराया बढ़ाएंगे ना। गाड़ी जो है ना, जो ट्रिप लगाती है उसका कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपए का फर्क पड़ गया है इस चीज़ में जो इन्होंने किराया बढ़ाया है डीजल, और 2 दिन से जलीलो ख्वार हो रहे हैं, डीजल मिल भी नहीं रहा। दूसरी तरफ मुसाफिरों का कहना है कि कोरोना के बाइस हालात पहले ही खराब हैं। अजाफी बोझ पड़ने से उनकी जिंदगी मजीद मुतासर होगी। 500 था, अभी वो कह रहे हैं सर 550 रुपए, 50 रुपए इन्होंने फालतू ले लिया हमारे से। ये 100% इन्होंने बढ़ा दिया है, कोई बिल्कुल गरीब का कोई पूछने वाला नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से यकतरफा तौर पर किराए बढ़ाने के फैसले पर वजीर ट्रांसपोर्ट और दीगर हुकाम से राब्ते की कोशिश की गई, मगर किसी ने भी सरकारी मौक़िफ़ नहीं दिया। कैमरामैन खावर महमूद के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। उड़ा सकेंगे। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट देखेंगे। जाली लाइसेंस होल्डर पायलट्स के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप का आगाज। मशकूक लाइसेंस रखने वाले 262 पायलट्स की लिस्ट जारी। कौमी एयरलाइन के 141 मशकूक करार। बाकी पायलट्स दीगर प्राइवेट और गैर मुल्की एयरलाइन के साथ हैं। सिविल एविएशन ने PIA के 141 पायलट्स और दीगर एयरलाइंस के कप्तानों को फौरी तौर पर ग्राउंड कर दिया। PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरशद मलिक ने वजारत हवाबाजी को इक़दामात से आगाह कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान में तैनात तमाम सफीरों को भी खत लिख दिए। मशकूक फहरिस्त में पंजगोर त्यारा हादसे के कप्तान याया संदेला भी शामिल। इसी हादसे के बाद मुश्तबा लाइसेंस का स्कैंडल सामने आया था। गुज़िश्ता रोज वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा था कि 28 पायलट्स के लाइसेंस जाली साबित हो चुके हैं। और अब वो वक्त दूर नहीं जब कराची में ग्रीन लाइन बसें चलेंगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं ग्रीन लाइन मंसूबे की तमाम मंजूरियां हो गई है। कोशिश कर रहे हैं कि 1 साल में ग्रीन लाइन चलती नजर आए। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ग्रीन लाइन का अप्रूवल सारी हो गई है, टेंडर उसके हमने फ्लोट कर दिए हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा कोशिश हमारी है कि वो 1 साल के अंदर अंदर वो यहाँ पे चल जाएं बसें किसी सूरत भी। तो अब वो दूर नहीं है ग्रीन लाइन, इंशाल्लाह आपको जल्द नज़र आएगी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन इसका टेंडर हो गया, इंशाल्लाह ये खुशखबरी कराची को हम जल्द देंगे। जामिया कराची के गर्ल्स हॉस्टल में गैर मुल्की खातून को हिरासत करने का मामला मशकूक हो गया। हॉस्टल की वार्डन और सिक्योरिटी गार्ड अब एक नई कहानी बयान कर रहे हैं। एक नामालूम लड़का हॉस्टल की बालाई मंजिल तक आ गया। खातून के कमरे नहीं बल्कि वॉशरूम में घुसकर उसे दबोचने की कोशिश की और शोर मचाने पर वो बड़े आराम से भाग भी गया। खुद को हिरासा करने का इल्जाम लगाने वाली ये गैर मुल्की खातून का दावा अपनी जगह, मगर हॉस्टल की वार्डन और महाफिज के बयानात कुछ और ही कहानियां सुना रहे हैं। वार्डन के मुताबिक मुतासिरा खातून को वाक़े की सुबह हॉस्टल से जाने का कहा तो वो झगड़ा करने लगी। सिक्योरिटी गार्ड असलम ने बताया कि उसने हॉस्टल के गेट पर रात 10:45 पर ताला लगा दिया था। तो फिर नामालूम लड़का हॉस्टल में कैसे दाखिल हुआ? शोर मचाने पर भाग भी गया, मगर शोर की आवाज सिक्योरिटी गार्ड को क्यों नहीं आई? पुलिस ने हर पहलू से तफ्तीशी घोड़े दौड़ा दिए हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया भी कानूनी चाराजोई में कोई रुकावट नहीं खड़ी कर रही। बच्चों को हमने तसल्ली दी और उनको इत्मीनान दिलाया कि हम इंशाल्लाह इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। जहाँ तक ये बात है कि जी मैंने कोई धमकी दी थी, दुरुस्त बात नहीं है। तालिब इल्म हमारे बच्चे होते हैं और ये मेरी जैसी हैं, तो वालिद जो है वो धमकी नहीं देते बल्कि उसकी सपोर्ट करते हैं।
तफ्तीशी अफसर का कहना है कि सीढ़ियों और अतराफ से अब तक किसी के फरार होने के शवाहिद भी नहीं मिले हैं। क्या हिरासा करने वाला बहुत ही शातिर था जो इतना कुछ करने के बावजूद हाथ नहीं आ रहा, या फिर बतौर मेहमान बनकर आने वाली गैर मुल्की खातून कोई ड्रामा रचा रही है? तहकीकात के बाद चंद रोज में झूठ और सच सामने आ जाएगा। अहमद रहमान खान, समा, कराची। कौमी क्रिकेट टीम के स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद कहते हैं वो इंग्लिश टीम की कमजोरियां जानते हैं जिसका फायदा कौमी टीम को होगा। इंग्लैंड की कोचिंग के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मुताल्लिक बताते थे। समा को इंटरव्यू में मुश्ताक अहमद ने कई दिलचस्प वाकयात भी सुनाए। मुखबरी क्या है, जो एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ है, जो मुझे पता होगा वो मैं अपनी टीम वालों को बताऊंगा, अपने पाकिस्तानी लड़कों को बताऊंगा। जब मैं इंग्लैंड के साथ था तो जो मुझे पता होता था अपने पाकिस्तान टीम के लड़कों के बारे में भी वो मैं ज़रूर उनसे शेयर करता था। इंडिया को हम तब हरा दिया करते थे, हम मैच से पहले उनको पकड़ लेते थे कि तुम देख लेंगे सवेरे। मुझे याद आ गया टोरंटो में ना सिद्धू खेल रहा था, बैटिंग कर रहा था और अच्छी खेल रहा था, तो मोइन और मेरी बात होगी। मैंने कहा मोइन ये तो सेट हो गया, इसको तंग करते हैं। तो पंजाबी जी कहता एडा वड्डा भाई हो गया कि इटा मारनिया निकल के बाउंडियां दिया, हूँ तू निकल के मारी ना तो मैं शुएब अख्तर या मोहम्मद जाहिद को कहा कि तेरे बीमर मरवा के तेरे सर पे गेंद लगवा दूंगा। उसको इतना गुस्सा आया, उसने कहा ठहर, जो इधर से मैं पास से गया मैं की होया सिद्धू भा तो कहते हैं कि यार मोइन देखे मैनू की कैसी गुफ्तगू करता है मेरे नाल। तो मैंने कहा ना पंगा लो, ऐ हो भी जाना है। वो अब मेरे ख्याल अगले 2-3 ओवर के बाद आउट हो गया था, उससे भी आउट हो गया था। ब्रायन लारा तो बहुत गुस्सा, वो बहुत मारता था, बड़ा मारा उसने शेन वॉर्न को, मुरलीधरन को उसने बड़ा मारा। शेन वॉर्न बड़ा अच्छा बॉलर था, वैसे सिर्फ सईद अनवर ने उसको खींचा। मलिक साहब ने भी उनको बहुत अच्छा खेला, वो तगड़ा बहुत, उसका हमने नाम रखा होता शेर खान। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, आप देखते रहिए समा।